नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरोबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 33 परिश्रम का फल को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ परिश्रम और शरीर के बाहरी अंगों और उनके कार्यों के बारे में सभी को उनके महत्व के बारे में जानकारी देता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपना नाम या अनुक्रमांक सुनकर पाठ से जुड़े हुए शब्द बोलकर पढ़ाए गए कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे वे उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में सफल होते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, शिक्षक छात्रों को क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा देते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। शिक्षक कक्षा में छात्रों को कहते हैं कि कल आप सुबह जब अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, उस समय आपको अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनने के बाद यस सर या नो सर नहीं बोलना है, बल्कि आज आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया उस चैप्टर में आए क्रिया शब्द बोलने हैं। और यह गतिविधि कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक चलेगी, तो इस दौरान आप अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार से छात्रों को निर्देशित करते हुए जब ये अगले दिन गतिविधि क्रियान्वित की जाती है, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होता है और वो बोलता है खेलना। इसी प्रकार आगे रोल नंबर चलते चले जाते हैं और बच्चे बोलते हैं दौड़ना, पढ़ना, लिखना। इस प्रकार से अलग अलग क्रियाएं बोलकर इस टॉपिक का पुनः अध्ययन करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं, जैसे कही जा रही बात को कहानी हो या कविता हो, इन सभी को बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं के अंदर जो भाषा यूज की जाती है उस भाषा की बारीकियों को समझते हैं, उसमें लगे विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखते हैं, उनका यूज अपनी भाषा में और अपनी लेखन शैली में भी करते हैं। अपने घर हो, विद्यालय हो या आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों को भी वे पहचानना शुरू करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इस नवाचार को जब हम क्रियान्वित करें तो कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक इस गतिविधि को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे कि उत्तरदायित्व, विनम्रता, अच्छी आदतों को अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना इत्यादि, इन सब गुणों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।